स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत सामाईन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप हज़रात ने सरे शाम से अब तक शोराए किराम की अच्छी शायरी, नात ख़ानी और नकीब हिंदुस्तान की अच्छी अच्छी शायरी और मुझसे पेशतर हुजूर शफीक मिल्लत की एक अच्छी गुफ्तगू आप हज़रात ने समाअत किया। ज़्यादा मैं आप हज़रात के वक्त को बर्बाद न करूं, बड़ी तेज़ी के साथ जितने उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं और सब के सब हमारे सर के ताज हैं। दुआ करें अल्लाह हमारे इन उलमाए किराम को सलामत रखे। उलमा सलामत हैं तो आपका गांव सलामत है, उलमा सलामत है आपका इलाका सलामत है। ये उलमा की इज्जत जब तक सलामत है आपकी इज्जत सलामत है। जिस दिन हमारे उलमा की इज्जत को किसी ने पामाल करने की कोशिश की तो याद रखें कि अवाम की भी इज्जत नहीं बचने वाली है। यकीनन बाहर से आने वाले उलमा इज्जत के हकदार हैं, लायक हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा इलाके के उलमा आपकी इज्जत के हकदार हैं। वजह यह है मैं बाहर से आया 1 घंटा खूब चीख चिल्ला कर चला जाऊंगा, लेकिन आपके बाप के चहारम और 40वें में इन्हीं उलमाए किराम को रहना है। आपके बाप की मैयत में आपके इलाके के उलमा को रहना है। आपकी माँ के जनाजे में इन्हीं उलमा को रहना है। यकीनन याद रखें इस कुर्सी का हकदार बाहर से आने वालों से ज्यादा आपके इलाके के उलमा है। क्यों? अगर कोई माला पहनाए फूलों का, मैं अक्सर जगह कहता हूँ इन माला का हकदार अगर सबसे ज्यादा है तो आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब है। वजह यह है कि बाहर से आने वाले उलमा 2-4 घंटे आपकी बातें बस अपनी बातें रखकर चले जाते गए, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे अच्छी तकरीर अगर कोई होती है स्टेज की नहीं बल्कि मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर जुमा के दिन जो तकरीर होती है वो सबसे अच्छी तकरीर होती है। इस वजह से दुआ नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए लोगों अपने उलमा की कद्र करें। अल्लाह की कसम लोगों इन उलमा के बारे में हदीस में आता है, मुस्तफ़ा फरमाते गए ये उलमा जिस रास्ते से गुजरते गए समंदर की मछलियां और सुराखों की चींटियां इन उलमा के लिए बख्शिश की दुआ मांगा करती है। इसलिए आप भी इन उलमा की इज्जत करें, अल्लाह आपको वक़ार नसीब अता फरमाएगा। बड़ी तेजी के साथ मैं बरकतन कलामे ताजुश्शरिया के कुछ अशार पढ़कर अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। बरकत हासिल करने के लिए जरा पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तागे फुरक़ते तैबा, तागे फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, तागे फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता,
ये किसी दुनियादार का अशार मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, बल्कि लोगों जो अशार मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये आला हजरत के शहजादे हुजूर ताजुश शरिया के अशार पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम लोगों, जिसने भी कलाम ताजुश शरिया को अगर सच्ची मोहब्बत के साथ सुन लिया है, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बोलता है रात को वो सोएगा अगर मुस्तफा की मोहब्बत दिल में लेकर सोएगा, अल्लाह ताला ख्वाब में किस्मत को बेदार फरमाएगा और ख्वाब में सरकार मदीना का दीदार नसीब अता फरमाएगा। जरा सुनिएगा, आला हुजूर ताजुश शरिया फरमाते गए, मैं बड़ी तेजी के साथ पढ़ लूं फिर गुफ्तगू का आगाज करूं। ताज़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़मर जाता, ताज़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़मर जाता, काश 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 गुंबद खज़रा, काश गुंबद खज़रा अरे देखने को मिल जाता। नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बोले ताजुश शरिया ताजुश शरिया, मेहमाने काबा, फख्रे अज़हर फख्रे अज़हर, सुभान अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, कोई ताजमहल के दरो दीवार को देखता है, कोई कुतुब मीनार को देखता है, कोई दिल्ली का लाल किला देखता है, कोई बंगाल की खाड़ी देखता है, कोई कश्मीर की वादी देखता है, कोई नैनीताल का पहाड़ देखता है, कोई झारखंड के जंगलों को देखता है और तरह तरह की खूबसूरती के कसीदे पढ़ता है। कोई कहता है दिल्ली का लाल किला खूबसूरत है, कोई कहता है आगरा का ताजमहल खूबसूरत है, कोई कहता है बंगाल की खाड़ी खूबसूरत है, कोई कहता है कश्मीर की वादी खूबसूरत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, आज के जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कलाम ताजुश शरिया के जरिए। ए लोगों, तरह तरह की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने वालों, असल में आपकी निगाहों ने मुस्तफा का मदीना और मुस्तफा वाले मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देखा ही नहीं है। जिस दिन आपकी निगाहों ने गुंबदे खजरा को एक नजर देख लिया होगा, अल्लाह की कसम लोगों, सारी दुनिया की खूबसूरती का रंग आपकी निगाहों में फीका पड़ जाएगा और बार बार आपकी जबान से बस यही निकलेगा, काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता। मसलके आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, गुलिस्ताने आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत, जिक्रे आला हज़रत, दरसे आला हज़रत, सलामे आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, गुलामाने आला हज़रत, आशिकाने आला हज़रत, सुभान अल्लाह। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल माशाअल्लाह। बस मैंने 2 अशार पढ़ दिए बरकत हासिल करने के लिए, यकीनन इंशाअल्लाह। और कलाम ताजुश शरिया और आला हजरत के कलाम में वो चाशनी रहती है कि आप पीते जाएं प्यास नहीं बुझने वाली है, यकीनन।
माशाअल्लाह। जरा पूरा मजमा बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप हजरात बेदार हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर अपनी गुफ्तगू कर लूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मंत्र ना, ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कृष्णावतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यं उर्वशिख्यारतं बलवन् स्वानं लम्लहीयं पुष्पफलं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम सर्वो गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छति प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है। पंडित का नाम सोमनाथ वर्मा है। सोमनाथ वर्मा है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी पहनने वाला नहीं है, वो कोई पगड़ी और जुब्बा पहनने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित एक हाथ में चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है और दूसरे हाथ में लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और जाहिद साहब क्या बताएं, शमीम बड़े भाई और जनाब अमीर हमजा खलीलाबादी साहब, पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने आगे कहा लोगों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है, चलती फिरती ये है मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, हुजूर सूफिए मिल्लत, सरकार सूफिए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बाबा कबीर दास आए। बाबा कबीर दास बोल पड़े, क्या बातें हो रही है? कहा इंसानियत की बातें हो रही है। अब कबीर दास बोले, मुंह को खोले तो ऐसे बोले, जरा मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले? अब बाबा कबीर दास बोले, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा, वरना तो आप लोग कहिएगा कि हाफिज गुलाम सिरातुल अंबिया साहब और ये जलसा करवाने वाले कमेटी हजरत, आप लोगों ने क्या बुलाया था? मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? हाँ हजरत जाहिद भाई, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का, हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, बीच से नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा अरे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो गुलाम ताजुशरिया हूँ, और मैं तो इस्लाम के परचम को पूरी दुनिया में लेकर लहराने वाला हूँ। और हर वक्त मैं यही बोलने वाला हूँ क्या कि जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। कोई खामोश न रहे, देखे लोगों, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। सिर्फ आप लोगों को बोलना है आमना का लाल है। क्या बोलना है? पूरा मजमा बोले, क्या बोलना है? या अल्लाह जिन लोगों ने हाथों को उठाकर बताया उनको रात में सोए सुबह उठे करोड़पति बना दें। हम मुसाफिर आदमी है, दुआ दे देंगे तो समझ जाइए। माशाअल्लाह, बोले एक मर्तबा सुभान अल्लाह। के जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमिना का, सारी दुनिया। अच्छा बोले मचल कर सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। भूल गए आप लोग? ये बड़े चालाक लोग हैं, ये कौम बड़ी चालाक है। हाँ इस कौम को देखिएगा, ये कौम ऑर्केस्ट्रा पे तो करोड़ों खर्च कर देती है, लेकिन मस्जिद के बाहर से आने वाले लोगों को भी ये लाखों दे देगी ये कौम। और सबसे बड़ा टेंशन अगर इनको है तो इमाम साहब से है। हाँ? मत बोले। अभी एक इमाम से एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, कहा हजरत हम एक जगह फातिहा पढ़ने गए, और जब फातिहा करने गए इतनी बड़ी लिस्ट दिया। कहा कि इसमें क्या है? कहा कि इसमें मेरे बाप का नाम, दादा, लकड़ दादा, घकड़ दादा, झगड़ दादा, जितने दादा सबके नाम है। इमाम साहब मौलाना साहब ने कहा करना क्या है? कहा कि बख्श दीजिए। कहा कि ठीक है, अंदर गए, बख्श दिए, फातिहा हो गई, साले सवाब किए, बाहर निकले, मामला मुकम्मल साफ था माशाल्लाह। अच्छा बैठे बैठे तकरीर होगी, मामला मुकम्मल साफ था। इतने ही में बाहर जब निकला तो दूर चला गया, एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। कहा कि इधर आइए। कहा क्या बात है? कहा अपना वाला नजराना ले न लीजिए। जब इतने कहा ना, जरा सुनिएगा, इतना कहा कि क्या चाहिए? कहा कि नजराना कुछ दीजिएगा। अब उसने 10 टकिया एगो निकाला और ऐसा मोड़ के रखा था, लग रहा था सिगरेट बना कर रखा है ऐसे। अब वो 10 टकिया सीधी किया। कहा कि क्या है? कहा कि ले लीजिए, चाय पी लीजिएगा। मौलाना साहब बड़े चालाक थे। कहा आजकल हम लोग चाय नहीं पीते, आजकल हम लोग हॉर्लिक्स पीते हैं। इसलिए ये 10 टकिया, मेरी हुकूमत आए सबसे पहले 10 टकिया को बंद करूंगा। हाँ ये देखिए, शादी होगी 4 लाख 5 लाख लेंगे, ऊपर से लेंगे एगो पल्सर।
अब जानते हैं आगे में वो पल्सर लेंगे 4-5 लेके, वो लड़का जो कभी पानी लेकर इस्तिंजा करने नहीं जाता है वो भी इतनी इत्र लगाएगा, इतनी इत्र लगाएगा, लगता है ये बेटा इंसान के खानदान से नहीं जिन्नात के खानदान से अभी उठ के आ रहा है। एकदम इतनी इत्र लगाएगा। मत बोले, जरा एक मर्तबा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से सुभान अल्लाह। के जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। कोई चुप न रहे, कोई चुप न रहे। याद रखें, यहाँ आप बोलेंगे, आज अगर नहीं बोलेंगे आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। इसलिए अपने जलसों में, अपने हर जगह जहाँ हक है वहाँ बोलने की कोशिश करें। जरा पूरा मजमा बोलेंगे, जाने रहमत शान रहमत आमना का, और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह। अच्छा याद कर लें, याद कर लें, यहाँ से जब निकले जलसे से आपकी जबान पे गाना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना जारी हो। ये याद कर लें, वरना हजरत आजकल मोबाइल ने तो सिस्टम खराब करके रख दिया है। पहले होता था ये लड़का, ये लौंडा सा पहले मोबाइल में खुद गाना सुनता था, फिर गुनाह होता था। आजकल बिल्कुल सिस्टम उल्टा है, खुद नहीं सुनता है, उधर से जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है, जिसको कॉलर ट्यून बोला जाता है। अच्छा, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। गाना वो सुनता है, लेकिन गुनाह इन लौंडों के मोबाइल, इनके अकाउंट में डाला जाता है। हाँ? एक लड़का को हमने मोहल्ले के फोन लगाया, उसमें का इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाए। हमने सोचा देखे आगे बोलता क्या है, उसमें का साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, मेरी बातों को सुनकर हंसने वालों, ये तो रोने का मकाम है। कभी आपने सोचा होगा, आपने अपने मोबाइल के कॉलर ट्यून में जो गंदे गाने सेट करके रखा है, कभी आपने ये नहीं सोचा आपके इमाम साहब भी फोन लगाते होंगे, आपके मोहल्ले के उलमा भी फोन लगाते होंगे, उनको भी तो यही गाने सुनने को मिलते होंगे, साजन मेरा उस पार है। लेकिन ए लोगों, इन उलमा की छोड़ो, इन उलमा को आप मान कहाँ रहेगा। लेकिन याद रखें लोगों, कभी आपकी माँ भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। कभी आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। कभी आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। ए लोगों, जरा सच सच दिल पे हाथ रखकर बताना कि आपकी माँ जब फोन लगाकर ये गंदे गाने सुनती होगी आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में, तो आपकी माँ का सर शर्म से झुक जाता होगा। आपकी माँ सर पकड़ कर बैठ जाती होगी, आंचल को उठाती होगी और आंचल को उठाकर अर्ज करती होगी, ए पाक परवरदिगार आलम, तूने फला को इतना अच्छा बेटा अता फरमाया है कि आजान जैसे ही होती है उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। लेकिन ए मौला, तूने मुझे कैसा नाहनसार बेटा अता फरमाया है कि जब भी मैं उनको फोन लगाऊं तो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। माँ का सर शर्म से झुक जाता होगा। इसलिए एक कौम के बेटो, माँ के बेटो, अगर अपनी माँ के सर को दुनिया में भी फख्र से ऊंची करवाना चाहते हो और मरने के बाद अपनी माँ के साथ अगर माँ के सदके में जन्नत जाना चाहते हो तो जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गंदे गाने सेट है, वो इन गानों को डिलीट कर दे। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल में तो गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, शाने रहमत, शाने रहमत, शान रहमत आमना का लाल है। आप भूल गए क्या? भूल गए? भूले हैं? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी आवाज भाई शमीम भाई की तरह और भाई अमीर हमजा खलीलाबादी की तरह तो नहीं है, लेकिन इश्क में डूब कर अगर कोई पढ़े तो आवाज को न देखी जाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी आवाज है अमीर हमजा शमीम भाई दोनों की,
दिल तो चाहता है पढ़ते रहे सुनते रहे। और ये लोग, मैं तो अभी यानी कि इन लोगों के सामने बच्चा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 10 साल 12 साल से इन लोगों की नात खानी सुनी है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जलसे से जाएंगे याद कर लें, गाना नहीं क्या मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाते जाएंगे। जाने रहमत शान रहमत आमिना का, लाल है। जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। आवाज आनी चाहिए। मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, आप लोग 1000 पढ़ रहे हैं। बेशक। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। और गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा क्या कि चांद से भी चांद से भी चांद से भी खूबसूरत आमिना का, चांद से भी खूबसूरत आमिना का। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। लाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकरीर शुरू करूं? अरे करूं? जी। शुरू कर दूं? माशाअल्लाह। आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताकर जाऊंगा, जरा सुनिएगा। आज की तकरीर में मैं पहली बात ये बताऊंगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, जब उन 4 लोगों का जनाजा उठेगा, उन 4 लोगों का अल्लाह ताला हिसाबो किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के उन 4 लोगों को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। कितने लोग? कितने लोग? 4 लोग। ऊंचा बोले पूरा मजमा, कितने लोग? वो 4 लोग। माशाअल्लाह। याद करके उठेंगे, बस एक चीज याद करके चले जाएं, बस जलसे में आना कामयाब हो जाए। बेशक। हाँ, कोई देखे न देखे मदीने वाले आका जरूर देख रहे हैं पर्दे में, लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह की जाने कौन बशर है। और उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, उंगली उठी तो टुकड़े कमर है। अल्लाह की जाने कौन बशर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। माशाअल्लाह। दूसरी बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, जरा सुनिएगा। आज जलसे में जितने लोग आए हैं, इन बातों को अपने दामने मोहब्बत में समेट कर जाएंगे। आज हर इंसान ये सोचता है। दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूँ और जो मैंने मंत्र पढ़ा, उसी के हवाले से मैं गुफ्तगू करके अपनी बातों को समेट लूंगा। जरा गौर से सुनिएगा और जो सबों की दोनों आंखें मेरी तरफ टिकी रहे। मैं तकरीर करता सुनाता भी हूँ और तकरीर दिखाता भी हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, गौर से। आज पूरी दुनिया में हर इंसान ये सोचता है दौलत कमाओ, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। घर बना लो, मकान बनाओ, 4-4 5-5 मंजिला मकान बना लो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। गाड़ी 50 लाख की खरीद लो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। बंगला तैयार कर लो अरबों रुपए का, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। 50 बीघे जमीन खरीद लो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि दौलत में सुकून अगर होता, अगर वो मकान में सुकून होता, अगर 50 लाख की गाड़ियों में सुकून होता, अगर 50 बीघे जमीन में सुकून होता, तो याद रखें अमीरों को नींद की गोलियां खाकर नहीं सोना पड़ता। आज कितने अमीर आपके यहाँ ऐसे होंगे जो गद्दे, ये रूई के गद्दे नहीं बल्कि पैसों के गद्दे बनाकर उस पर सो सकते हैं। लेकिन याद रखें, उनसे भी पूछें आपकी जिंदगी में सुकून है? आपने तो 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, आपने तो अरबों रुपए का बंगला और मकान बनवा लिया, आपकी जिंदगी में तो सुकून आ गया होगा। वो कहेंगे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, नकीब साहब, शायर साहब, क्या बताएं इमाम साहब,
सारी चीजें आ गई, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी से सुकून को छीन लिया है, अल्लाह ने जिंदगी से चैन को छीन लिया है। इंशाअल्लाह आज मैं बताऊंगा कि एक रिक्शा चलाने वाला, एक ईंट ढोने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला, यकीनन दूसरे के खेतों में फावड़े चलाने वाला, अल्लाह की कसम आज यहाँ से अगर मेरी तकरीर सुनकर जाएंगे, अगर अल्लाह दौलत ना भी दिया, लेकिन याद रखें अपनी गुर्बत पे सब्र कर लें, अल्लाह आपकी जिंदगी में मालदारों से ज्यादा सुकून पैदा फरमा देगा, मालदारों की जिंदगी से चैन अता फरमा देगा। जरा सुनिएगा, मैंने जो शेर पढ़ा था कि सारी दुनिया की जरूरत आमना का, पूरा मजमा बोले सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह वो कहाँ रखे, मेरी किताबें कहाँ है, वो लाया था मैं, माशाअल्लाह ये लाइए। आज मैं देखे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, जरा गौर से सुनना प्यारे, जरा मेरी तरफ आपकी निगाहें टिकी रहे। पूरी दुनिया में जो आज एक वबा फैली हुई है, सारी दुनिया में लोग, पूरी दुनिया के इंसान, आज पूरी दुनिया के लोग हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर जिस शख्सियत के पीछे पड़े गए लोग, उस शख्सियत को कोई और नहीं बल्कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जरा गौर से देखना प्यारे, ये नाम कितना प्यारा है, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। याद रखे लोगों, आज पूरी दुनिया के लोग बखला रहे गए, लोग कहते गए मुस्तफा का नाम मिटा देंगे, लोग कहते गए हुजूर का नाम मिटा देंगे, हुजूर की तारीफ को खत्म कर देंगे। मैं उनसे बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, अरे तू कहता है हुजूर की तारीफ को मिटा देंगे, याद रखना जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है, स्याही खत्म हो जाए कलम के, लेकिन मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है, फिजा खत्म हो जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है, सदियां बीत जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कयामत आ जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। क्यों? उलमा बैठे गए, उलमा तशरीफ रखते गए, आप इनसे पूछें हुजूर का नाम है मोहम्मद, क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा मजमा बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे, गलत बात। सुनो, जिस मोहम्मद की तारीफ को तुम मिटाना चाहते हो, उस मोहम्मद का नाम ही मोजज़ा है, क्योंकि मोहम्मद के माने गए जिस तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए, जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए, जिसकी हर लम्हा, हर घड़ी और हर आन तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। अब मैं जरा कहना चाहूंगा, वो नरसिंहानंद राव और वो जितेंद्र त्यागी जो हिंदू मुसलमानों में हमेशा नफरत फैलाने की बातें करता है, जरा कान खोल कर सुन ले, मुस्तफा की तारीफ कभी न मिटी थी, न मिटी है, न कभी मिटेगी। याद रखना, जो मुस्तफा की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, लेकिन मुस्तफा की तारीफ को नहीं मिटा सकता है। जो मिटाने आएगा, आला हजरत का एक दिन ये शेर हाथ बांध कर पढ़ना पड़ेगा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के फाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अब जरा गौर से सुनना प्यारे, आज लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे, वो ऐसे लोग कहते हैं जिनके दिमाग में अक्ल नहीं बल्कि गोबर भरा पड़ा है। गौर से सुनना प्यारे, तुम कैसे मिटाओगे? हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने, चीन में चीनियों ने, नेपाल में नेपालियों ने, इंडोनेशिया में इंडोनेशियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, और बल्कि पंजाब में सिखों ने मेरे मुस्तफा की अजमत पर किताबें लिखी है। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे हाथ में किताब है, देखें, इस किताब का नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आपको ये किताब नेट पर मिल जाएगी। गौर से सुनना प्यारे, आज अगर हम लोग मंत्र पढ़ें, उनकी किताबों से लोगों को बातें समझाएं, लोग कहते हैं कि सुनो, उनकी किताबों से हुजूर की तारीफ सुनाने की क्या जरूरत है। मैं इसलिए, गौर से सुनना प्यारे, इसलिए मैं मंत्र पढ़ता हूँ और उनकी किताबों से मैं साबित करता हूँ। पूरी दुनिया में अगर मेरी बात गलत
गलत हो जाए, एक हवाला अगर मेरा गलत हो जाए, याद रखें मेरे पास भागवत गीता मौजूद है, मेरे पास रामचरित्र मानस मौजूद है, मेरे पास चारों वेद मौजूद है। अगर कोई एक हवाला दिया हुआ गलत कर दे, अल्लाह की कसम मोइनुद्दीन कादरी सारी जिंदगी उसकी गुलामी करने को तैयार है। और से सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में किताब है। लोग कहते हैं कि औरों की किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर हमारे कोई बिरादरे वतन अगर यहाँ मौजूद हो या रिकॉर्ड के जरिए मेरी बातें पूरे हिंदुस्तान में पहुंचती है, जरा गौर से सुनना प्यारे। आज लोग इसलिए हम पढ़ते गए, आप मेरे जलसों में आकर देखो बिरादरे वतन यानी मेरे हिंदू भाइयों, हमारे जलसों में आकर देखो, लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। ये गलत बोलने वाले, ये झूठ बोलने वाले, ये नफरत फैलाने वाली ये मीडिया, ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली दलाल मीडिया, ये चंद टकों पर बिकने वाली ये दलाल मीडिया, ये कहती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। तुमने इस्लाम को समझा नहीं है, तुमने मुसलमानों को समझा नहीं है। तू कहता है मुसलमान आतंकवादी होता है, ना ना, हम तो अपने जलसों से पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो ये पैगाम जलसों से देते गए, लेकिन ये मीडिया कहती है मुसलमान आतंकवादी होता है। सुनो मीडिया वालों, मुसलमान आतंकवादी नहीं, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ दिनों पहले नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी ये नारा सुना होगा। ऐसे लोग आतंकवादी हैं, ऐसे लोग देश के गद्दार हैं जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारगी को तोड़ना चाहते हैं। वरना तो हिंदू मुसलमान अगर चाहते एक दस्तरखान पे बैठकर एक प्लेट में खाना खाते थे, लेकिन ये दलाल मीडिया, ये तलवे चाटने वाली हुकूमत की मीडिया, ये हुकूमत की टट्टू और खरीदी हुई मीडिया, इसने वो आग लगवाई है हिंदू मुसलमान के अंदर जो आग बुझने को तैयार नहीं है। याद रखना, जो लोग नारा लगाते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तुम्हें हमारे इश्क का अंदाजा नहीं है, तुम्हें हमारे रगों में दौड़ने वाले लहू का अंदाजा नहीं है। तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सुन प्यारे, मैं बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, मैं बड़े प्यार से कहना चाहूंगा, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, यहाँ जितने आशिकाने रसूल बैठे गए, इनमें से हर एक एक के नस को काटोगे, नस से जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा कुछ और न बोलेगा, बल्कि नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते गए, जो अपने दिल में हंसते गए, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जरा पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा याद रखे। इस्लाम को मिटाने की बातें करने वालों, जरा सुन ले, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आप किसी का नीचे न रखे, पूरा मजमा बता दे। अगर आपके अंदर इस्लाम का खून, आपने इस्लाम का नमक खाया है, हाथों को तोलो, हाथों को फिजाओं में लहरा कर बता दे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। अल्लाह आज जो लोग हिंदू मुसलमानों में नफरत करवाना चाहते हैं, वो सुन लें, चांद तारे हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए, आपस में प्रेम के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा।
जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैंने पहले ही कहा है, हिंदू मुसलमान के अंदर वो तो चाहे, हम तो आज भी एक दस्तरखान पे बैठकर खाना खाते गए। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफ़ा ने तो वो पैगाम दिया है, जरा गौर से सुनना प्यारे। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, ना ना प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा ने पैगाम क्या दिया है। मेरे मुस्तफ़ा के दौलत खाने में कभी कभी हफ्ते में एक दिन चूल्हा जला करता था। अल्लाह अल्लाह, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें है उनके खाली हाथ में। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर मैं इस पहाड़ को इशारा कर दूं, पहाड़ ये सोने का बनकर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन लोगों, मैं कहना चाहूंगा मुस्तफ़ा ने पैगाम क्या दिया है, मुस्तफ़ा की सीरत क्या है। मेरे मुस्तफ़ा के घर के बगल में, दौलत खाने के बगल में एक यहूदी का घर है। गौर से सुनना प्यारे, एक यहूदी का घर है। 8 दिन के बाद हुजूर के दौलत खाने में चूल्हे में आग जली है और कुछ सालन बना है। अल्लाह की कसम लोगों, जरा सीरत को तो पढ़ो मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा की जीवनी को पढ़ के देखो, मेरी तरफ देखे। 8 दिन के बाद अच्छा सा सालन बना है हुजूर के दौलत खाने में। हुजूर कटोरे में, प्याले में लेते गए और अपने यहूदी भाई पड़ोसी के घर पे पहुंच जाते गए। दरवाजे पे दस्तक देते गए, दरवाजे पे हुजूर ने दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई यहूदी की, कौन? हुजूर फरमाते गए, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। इतना कहना था, यहूदी अंदर से आवाज लगाता है, मेरे दरवाजे से चले जाओ, तुम्हारा मेरे दरवाजे पे क्या काम है। इतना सुनना था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, ए यहूदी मेरे भाई पड़ोसी, मैं तुझ तक आज दीन नहीं पहुंचाने आया हूँ, मैं तुझको कलमा पढ़ने के पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे यहाँ अच्छा सालन बना था। 1 हफ्ते के बाद वही सालन के कुछ शोरबे लेकर तुम्हें देने आया हूँ। मैंने सोचा मैं भूखा सो जाऊं, मैं खाकर सो जाऊं, मेरा पड़ोसी भाई भूखा सो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इतना कहना था। उस यहूदी पड़ोसी ने दरवाजा खोला है। दरवाजा खोलकर मुस्तफ़ा को टकटकी बांध कर देखने लगता है। मुस्तफ़ा प्याली को हाथ उनकी तरफ बढ़ाते गए। अब वो टकटकी बांध कर देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। हुजूर फरमाते गए कि आखिर हुआ क्या, बोलो तो कुछ सही, ये प्याला ले लो। 8 दिन के बाद अच्छा सालन बना था, वो तुम्हें देने में आया हूँ। अच्छी सब्जी बनी थी, वो मैं तुम्हें देने आया था। इतना कहना था। उस यहूदी के आंख से आंसू जारी हो गए और वो यहूदी गोया शायर की जबान में कहने लगा, हम भी लुट गए आखिर, हम भी लुट गए आखिर रहनुमा की चालों में, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। यहूदी की जबान को मैं शायर की जबान से कह रहा हूँ, जरा सुनिएगा। वो यहूदी मुस्तफ़ा के चेहरे को टकटकी बांध कर देखता जा रहा है। मुस्तफ़ा फरमाते गए, यहूदी मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। अब वो यहूदी मुंह खोलता गए, शायर ने लिखता गए, उनकी तर्जमानी शायर करता गए और उस वक्त को शायर अपने शेर में कैप्चर करके लोगों के दरमियान पेश करता गया। गोया यहूदी कह रहा था, हम भी लुट गए आखिर, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। और खौफ था अंधेरों से, खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में। खौफ था अंधेरों से। और यहूदी देखता जाता है। और याद रखें, मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर जब सरकार की काली काली जुल्फ़े सरकार के चेहरे अनवर पर लटकती थी, ऐसा लगता था चारों तरफ से बदली छाई है और बीच में चौधरी का चांद चमक रहा है। यहूदी चुप है। मुस्तफ़ा फरमाते गए, बोलो। अब वो यहूदी कहने लगता है, शायर ने तर्जमानी की है, पहली बार नजरों ने, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। सच्ची बताना, अगर आज चांद बोलने लगे, यहाँ कितने लोग बैठे रहेंगे? अगर आसमान का चांद बोलने लगे तो कितने लोग बैठे रहेंगे? सब भाग जाएंगे, कहेंगे आसमान का चांद भी बोलता है। ये आसमान का चांद क्या है? गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा कि
चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है। चांद से तो खूबसूरत मुस्तफा है, आमना का लाल है। अब हुजूर के चेहरे को देखा, वो यहूदी कहता है पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते। खो गए सवालों में, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। अब सुने जरा, मुस्तफा की तारीफ हर धर्म के लोगों ने किया है। याद रखें, ये मेरे हाथ में किताब है, इंशाअल्लाह मैं अभी पढ़ता हूँ, गौर से सुनना प्यारे। आज पूरी दुनिया में नफरत ही नफरत फैलाई जा रही है, गौर से सुनना। हमारा भारत उस वक्त तक सलामत है जबकि हमारे और आपके अंदर मोहब्बत की एक तहजीब जिंदा है। हमारे अंदर से जिस दिन मोहब्बत खत्म होगी, याद रखें, हम तो हर शख्स को दावत देते हैं और कहना चाहते हैं ये सारे हमारे हिंदुस्तान के लिए जीनत है। हमेशा पैगाम हमारे उलमा देते हैं, ये सूफिया देते हैं, ये उलमा की जमात देती है कि याद रखो, अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए चांद है तो उस चांद की चांदनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए सूरज है तो उस सूरज की रोशनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए सितारे हैं तो याद रखे, उस हिंदुस्तान, उस सितारे में जो जगमगाहट है, उस जगमगाहट का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए जिस्म है तो इस जिस्म के अंदर जो जान है, उस जान का नाम मुसलमान है। इसलिए लोगों हमेशा याद रखें, सारी दुनिया को अगर जरूरत है तो किनकी जरूरत है? मजमा बोले आमना के लाल की जरूरत है। सारी दुनिया को अगर जरूरत है तो किनकी जरूरत है? आमना के लाल की जरूरत है। जरा गौर से सुनना प्यारे, मेरे हाथ में भागवत गीता भी रखी है, लेकिन मैंने जो मंत्र पढ़ा है बड़ी तेजी के साथ मैं चल दूं। आज ये देखिए, बाबा गुरु नानक जी जो सिख धर्म के बानी है, वो कहते गए अपनी लिखी किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इसमें दो तरह की किताबें हैं जो इनकी मीनिंग की गई है, जो इसका तर्जमा लिखा गया है, जो इसका खुलासा बयान किया गया है। एक किताब का नाम है जन्म साकी भाई वाला, एक किताब का नाम है जन्म साकी विलायती वाला। इन दोनों में से जन्म साकी भाई वाला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लिखी किताब में सफे पेज नंबर 198 198 पर लिखते हैं बाबा गुरु नानक जी के पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पढ़ना नका, दुर्गा पे कबूल और दादा नूर मोहम्मदी, दादा नबी रसूल और नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। बाबा गुरु नानक कहते हैं क्या हुआ? कहा के लोगों, मैंने जमीन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, सूरज को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चांद को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। हमने कायनात के चप्पे चप्पे को देखने की कोशिश की, ऊपर मैंने सारी खूबसूरती देखी, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा ये बताओ बाबा गुरु नानक जी, साफ साफ बोलो। बाबा गुरु नानक जी बोले, लोगों याद रखे, सारी दुनिया में हमने चप्पा चप्पा को छान कर देखने की कोशिश किया, कुछ और नजर न आया, बल्कि ऊपर में खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर था और अंदर मुस्तफा का नूर शामिल था। अंदर मुस्तफा का माशाअल्लाह। ये देखे मेरे हाथ में किताब है, ये किताब का नाम है भविष्य पुराण, जो मैंने मंत्र पढ़ा है। इस किताब के 12वें अस्कंद में ये मंत्र लिखा हुआ है। याद रखे, मोइनुद्दीन कादरी जो बोलता है पहले पढ़ता है, निकालता है, फिर लोगों के सामने बोलता है। अगर कोई देखना चाहे, मेरे पास सारी किताबें मौजूद, और बहुत सारी किताबें ला भी नहीं सकता क्योंकि फिर सफर का भी मामला है, लेकिन नेट में तो सारी किताबें मौजूद होती है। जरा गौर से सुनना प्यारे, मेरी बातों को इधर उधर आपके जहन में न चली जाए, गौर से बड़े प्यार से सुनना। मैंने जो किताब दिखाया भविष्य पुराण, कहा के लोगों वो मदीने वाले मुस्तफा वो आमना के लाल कैसे होंगे? कहा गणेश
गणेशयं शरणम शीशमनम। मैं मंत्र का जल्दी जल्दी खुलासा कर दूं, टाइम बड़ा कम है। हाफिज अहादीस कसीरा अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला बरेली शरीफ, उनकी भी आमद होने वाली है। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। आज का जलसा 100% नहीं बल्कि बड़े भाई अल्लामा जाहिद साहब बनारसी, आपके तो करीब के हैं लेकिन बाहर जाते गए तो मजमे में आग लगा देते हैं। यहाँ तो धुआं भी नहीं उठ रहा है। ऐसा न करें, बल्कि इलाके के उलमा को ज़्यादा से माशाल्लाह बड़ी बहुत कायदे से आप लोगों ने सुना है, मैंने शाम से देखा है। भाई शमीम फैजी साहब और भाई अमीर हमजा साहब के क्या कहने, अल्लाह सलामत रखे। आज का जलसा 110% कामयाब होगा। अभी मुझको आपने देखा है, अभी अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब को सुनना बाकी है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये जो पैसे दे रहे हैं ना, पैसे नहीं चाहिए, नोट नहीं। आप अपने होंठ को खोलें, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, हमको इनको सबको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है। गणेशयं शरणम शीशमनम। कहा के लोगों वो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे, क्या गणेश की तरह? क्या कैसे बात करता है, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा। काफिर कैसे होंगे, शशांकम शरणम शीशमनम। क्या वो मदीने वाले मुस्तफ़ा चांद की तरह होंगे? शशांक के माना चांद, वायुर्द मना आग, वरुण मना सूरज, यरमोग्न मना आग। मैं एक एक करके बताना चाहूंगा। का शशांकम शरणम शीशमनम। क्या वो मदीने वाले मुस्तफ़ा आमना के लाल कैसे होंगे, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये आकाश का छोटा सा चांद। अरे चांद में तो दाग है, चांद से तशबीह देना ये भी कोई बात है। चांद में तो दाग है, उनका तलवार माशाअल्लाह। कहा के शशांकम शरणम शीशमनम। क्या वो चांद की तरह? का कैसी बात करता है, कहा ये छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। का ये कोई मुकाबला? तब फिर कैसे होंगे? का पर्वतम शरणम शीशमनम। क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा पर्वत यानी पहाड़ की मिसाल आपने क्यों दी है? कहा कि पहाड़ की मिसाल इसलिए मैंने दिया है, पहाड़ इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा ताकतवर है कि जब जमीन को अल्लाह ने पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया तो जमीन का हिलना बंद हो गया। अब इसलिए पहाड़ सबसे बड़ा बलवान है जो जमीन के हिलने को रोक सकता है। अब एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा कि सबसे बड़े बलवान रामचंद्र जी है। हमने कहा वो कैसे? कहा कि इसलिए कि जब सीता से शादी की बात राजा जनक जी ने किया था, राजा जनक जी की पुत्री सीता की शादी की बात आई थी तो बड़े बड़े बलवान आए। आपने बहुत छोटी छोटी किताबों में भी पढ़ा होगा कि बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, लेकिन उस धनुष को नहीं तोड़ पाया। राम जी आए, धनुष को उठाया, अपने पांव पे रखा और उठाकर तोड़कर बता दिया कि बहुत बड़े बलवान। हमने कहा ये रामचंद्र जी की बात है, ये तो आसमान के चांद की बात है। सुनो सुनो, ये तो पहाड़ की बात है, लेकिन याद रखना ये पहाड़ का मामला है कि पहाड़ ने जमीन का हिलना बंद कर दिया, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा अल्लाह के पैगंबर आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर है। इशारा करते गए आकाश के चंद्रमा की तरफ, इशारा करते गए आसमान के चांद की तरफ, तो आसमान के चांद को जमीन पे खड़े होकर उंगली का इशारा करके फाड़ कर बता देते गए, ए लोगों याद रखना अगर पूरी जमीन पर, अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बलवान अगर कोई है, कोई दूसरा नबी, वो आमना के लाल मदीने वाले मुस्तफा है। के लोगों पर्वतम चरणम शीशमनम। क्या वो पर्वत की तरह का कैसी बात करता है? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार। का फिर कैसे होंगे?
गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए, कहा ये गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार। गंगा की धार की मिसाल मैंने दिया, इसलिए हिंदू भाई जितने बैठे गए आप उनके यहाँ जाकर देखें, बहुत बड़ा पापी हो, बहुत बड़ा गुनहगार हो, लेकिन जैसे ही गंगा में जाके डुबकी लगा लिया तो कहते हैं सब साफ सुथरे, लेकिन ये सब नहीं कहते हैं, उनमें से कुछ कहते हैं। क्यों? और मैं भी कहना चाहूंगा, तेरी माँ घर में बैठ कर रो रही है और तू गंगा स्नान करने जा रहा है। और मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, तेरी बूढ़ी माँ घर में बैठ कर रो रही है और तू अजमेर और बगदाद जा रहा है। याद रखना, घर की बूढ़ी माँ और घर में बूढ़े बाप को राजी कर लो, अजमेर ना भी जाओगे। अगर माँ बाप घर में राजी रहेंगे तो याद रखना माँ यहाँ राजी रहेगी, अजमेर वाले ख्वाजा खुद ब खुद राजी हो जाएंगे, बगदाद के गौस राजी हो जाएंगे। माँ राजी रहेगी तो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, क्योंकि माँ है। याद रखें, माँ के बारे में किसी ने कहा है कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। मेरी गा के मुझे को सुलाती है तो और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो कि हमको इसे कैसे हमको इसे कैसे और क्या चाहिए, तेरे आंचल की हवा। कालो न तो वो पेड़ की तरह, न पेड़ उसकी तरह, न पहाड़ उसकी तरह, न चांद उसकी तरह, न सूरज उनकी तरह, फिर वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? बता दूं कैसे होंगे, बता दूं कैसे होंगे? कहा के बोले महाराज, अब जब जबान खुली पंडित की तो कहा लोगों सुनो, ऐसे होंगे शरणय गुरु मगा सुखे सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करो रे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनो हर पावे, अत्याचार मगा शुभ पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न हो बे। जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार नहीं, पार नहीं। मजमा बोले बिना मुहम्मद पार नहीं। माशाअल्लाह। कहा के लोगों, सारी दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे जितनी इबादत करनी है कर ले, जितने सजदे करने हैं कर ले, याद रख अगर मुस्तफा की मोहब्बत सीने में नहीं है सारी इबादतें बेकार है। और अगर मुस्तफा की मोहब्बत सीने में गए, एक सजदे को भी, एक सजदा को भी अल्लाह ने अगर कबूल फरमा लिया तो याद रखे दुनिया में रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत के हकदार बन जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 2:07 हो चुके हैं, अभी भी 2 तकरीरें बाकी है, नात खानी बाकी है। अभी भाई शमीम फैजी साहब और अमीर हमजा खलीलाबादी साहब, इन लोगों की नात शायरी, अभी नात खानी और नकीब हिंदुस्तान, नकीब सदाबहार, शहजादा शेर व अदब, माहिर फ़न निकाबत, माशाअल्लाह। याद रखे जिनकी निकाबत मानवियत से भरपूर,
हकाइक से लबरेज इनकी नकाबत होती है, अल्लाह सलामत रखे। अभी इनके अशार भी बाकी हैं, धुआं नहीं आग मजमे में लगाने के लिए, वो दुनियावी आग नहीं बल्कि इश्क के मुस्तफ़ा की आग सीने में लगाने के लिए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से सुभान अल्लाह। पंडित ने कहा हाँ बस मैं तो 5 मिनट में ख़त्म करने वाला था। मेरी वो आदत नहीं है हजरत कि मैं ज़्यादा देर बोलूँ। मैं सोचता हूँ जितने देर में आप खुश हम भी खुश, नहीं तो टाइटा खुश। इसलिए कि मैं खुद सोचता हूँ बड़ी जल्दी से मैं ख़त्म करूँ, इसलिए कि काफ़ी देर मैं भी बैठा रहा। चलिए पूरा मजमा कहा लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। पंडित ने कहा लोगों, सारा जग सारी दुनिया छूट जाए लेकिन जो दया है ना, प्यार है, मोहब्बत है, उसे मत छोड़ना। सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और पंडित ने कहा लोगो, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। पंडित ने कहा लोगो याद रखो, अल्लाह ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। कितने हजार मखलूकात को? इस जमीन पे 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने कमोबेश पैदा फरमाया। लेकिन अल्लाह ने बंदर को भी पैदा फरमाया, छुछंदर को भी पैदा फरमाया, सांप और बिच्छू को भी पैदा फरमाया, गटर के कीड़े मकोड़े को भी पैदा फरमाया, इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। लोगों याद रखना, अल्लाह अगर चाहता हम लोगों को पत्थर बना देता, हम क्या कर लेते? अल्लाह अगर चाहता बंदर बना देता, हम क्या कर लेते? अल्लाह चाहता सांप और छुछंदर बना देता, हम क्या कर लेते? लेकिन अल्लाह के करोड़ों एहसानात, अल्लाह ने हम लोगों को और कुछ ना बनाया बल्कि बनाया तो हजरत इंसान बनाकर पैदा फरमाया। इंसान बनाया, और इंसान में ही आम फाम इंसान नहीं बल्कि इंसानों में मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। ऐसे वैसे मुसलमान नहीं जैसे कि पैदा हुए किसी ने कान में आकर सदा लगाई और कहा मुबारक हो, आजान देकर बताया मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर दुनिया में आया। वो ये कम एहसानात है। याद रखें, कितने लोग इस जमीन पे हैं जिनको अल्लाह ने दोनों पाँव नहीं दिया है, लेकिन अल्लाह ने हम और आपके दोनों पाँव को सलामत रखा है। कितने लोग ऐसे गए, अगर जिंदगी से ज्यादा परेशान हो, कभी कभी हॉस्पिटल में जाकर घूम लिया करो, सैर कर लिया करो, हॉस्पिटल के लोगों को देख लिया करो। अल्लाह की कसम, आप तो नाशुक्री करते हो और कहते हो या अल्लाह हमारे पास जूते नहीं, चप्पल नहीं है, हमारे पास घर नहीं है। अगर घर की याद आए, कभी फुटपाथ पे सोने वालों को जाकर देख लेना। कितने गरीब ऐसे हैं जो रात के 12 बजे ठंड में और गर्मी में खुली आसमान के साए में, खुली आसमान में, खुली फिजा में सोए रहते हैं। ठंड का मौसम है, एक चादर तक नसीब नहीं है। याद रखना, ये कौम आपके पास से चादर तो छीन सकती है लेकिन चादर देने वाली ये कौम नहीं है। इसलिए कि एक चादर अगर ये कौम देगी तो 100 लोग उस चादर को पकड़कर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डालकर, जिनकी गुर्बत अब तक छुपी थी उनकी गुर्बत के मजाक उड़ाने वाले तो मिलेंगे लेकिन दिल से किसी की मदद करने वाले ना मिलेंगे। याद रखना, जिंदगी से ना जाओ, कभी फुटपाथ पे सोने वालों को देखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, मेरे मौला कम से कम तूने हमें सर छुपाने के लिए झोपड़ी तो अता फरमाया है। या अल्लाह अगर तू साइकिल वाले को देखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, मेरे मौला कम से कम तूने मुझे बाइक तो अता फरमाया है। इसलिए लोगों जिंदगी में जब भी जिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जी हैं। याद रखें, मैंने कहा था आज लोग क्या समझते गए, दुकान बन जाए अल्लाह जिंदगी में कामयाबी अता फरमा दे, मकान बना लूंगा जिंदगी में चैन आ जाएगा, मैं 50 बीघे जमीन खरीद लूंगा जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ना प्यारे, अगर जिंदगी में सुकून आ जाता गाड़ी की वजह से तो याद रखें बड़े बड़े महलों में 10-10, 50-50
50 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन उनके मालिक से मैं गुजरात गया था रबीउल अव्वल शरीफ में। गुजरात के एक सेठ साहब ने गुजराती खाना लगा दिया। उलमाए किराम जानते गुजराती खाना बड़ा टेस्टी, वो सामने लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। भाई साहब के यहाँ खाना खाया, इतना टेस्ट आया, ऐसा लगा एक घर के खाने से पूरे गांव के खाने का पता चल गया है। बड़ा टेस्टी खाना आपके यहाँ का भी था। गुजरात के सेठ ने सारे खाने सामने रख दिए, मुझसे कहा खाइए, मैंने कहा आप भी आइए। कहने लगे मुफ्ती साहब आप खाएं, डॉक्टर ने हमें मना कर दिया है। मैं खाऊंगा तो बिरयानी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा मक्खन नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा घी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा रसमलाई नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो सिर्फ दाल रोटी खाऊंगा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे मौला तूने मुझे गरीब बनाया, लेकिन कम से कम इसकी तरह बीमार तो नहीं बनाया है। जरा गौर से सुनना प्यारे, आज अल्लाह ने हम लोगों ने क्या सोचा, दौलत आ जाए जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ना ना, ये हमारी सोच गलत है। अगर दौलत में सुकून होता, अमीर कट्टे पर उनको सोकर टाइल्स और मार्बल लगे घरों में उन्हें नींद की दवाइयां नहीं खानी पड़ती। लेकिन एक गरीब की जिंदगी में अल्लाह ने सुकून कैसा दिया, 2 मिनट में सुन ले। एक गरीब शख्स है, हमारे खेतों में, आपके खेतों में काम करता है, आपकी जमीन में फावड़ा चलाता है। वो गरीब मजदूर के पास दौलत तो नहीं है, उनके पास रुपए तो नहीं है, उनके पास मकान तो नहीं है, उनके पास दुकान तो नहीं है। उलमाए किराम बस दुआओं से नवाजते। जरा गौर से सुनना प्यारे, आज आप अगर सोचते हो दौलत आ जाए जिंदगी में सुकून आ जाए, ना ना प्यारे, ये भूल है। आपने दौलतमंद को तो देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों को देखा होगा, रात को नींद की गोलियां खाकर सोनी पड़ती है। लेकिन एक गरीब मजदूर हमारे और आपके खेतों में काम करने वाला, फावड़ा और कुदाल चलाने वाला, वो मजदूर सुबह सवेरे उठता है और उनके घर में खाने के कोई सामान तो है नहीं, कोई चीज नहीं है। वो मजदूर रात की 3-4 सूखी रोटियां घर में बची है, वो 4 सूखी रोटियों को लेता है, अचार के कुछ टुकड़े को लेता है और अपने रुमाल में बांध लेता है। एक कांधे पे फावड़ा रखता है, एक कांधे पे, एक हाथ में कुदाल और एक हाथ में वो रुमाल, रात की बासी रोटी, बची रोटी और अचार के टुकड़े बांध कर लेकर जाता है। हमारे और आपके खेतों में काम करने को जरा मेरी तरफ देखा, लेकिन जब 4 घंटे ड्यूटी करने के बाद, 4 घंटे कुदाल चलाने के बाद, वो मजदूर हमारे खेतों में मजदूरी करने के बाद जब जोहर की आजान होती है, दरख्त की छांव को तलाश करता है और छांव में बैठ जाता है, अपने रुमाल के गिरह को खोलता है, वो रात की सूखी रोटियों को निकालता है और वो सूखी रोटी के टुकड़े को टुकड़े करता है, एक टुकड़े को लेता है, अचार में लगाता है, अचार में भिगोता है और उस रोटी के सूखे टुकड़े को अपने मुंह में डालता है, इतने मजे ले लेकर खाता है, चबाता है। जब वो मजदूर सूखी रोटी और अचार के टुकड़े को, तो जरा गौर से कभी देखना साहिब, अल्लाह की कसम, वो मजदूर की सूखी रोटी जब उनके मुंह में जाती है, जब वो चबाता है ना अचार के टुकड़े में लगाकर, ऐसा लगता है कि बिरयानी की लज्जत इनकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है। बिरयानी का टेस्ट इनकी सूखी रोटी और अचार के सामने में फेल नजर आता है। अल्लाह अल्लाह लोगों, क्यों? आपने क्या समझा? वही मजदूर, हमें जो टेस्ट बिरयानी में नहीं मिलती, हमें जो लज्जत यानी के कोफ्ता और कोरमा और कबाब में नहीं है, बल्कि वो लज्जत अल्लाह ने गरीब की सूखी रोटियों में डाल दिया है। और वही गरीब 8 घंटा कुदाल फावड़ा चलाने के बाद हमारे दरवाजे पर पहुंचता है, मालिक की दहलीज पर जाकर वो अपनी मजदूरी मांगता है, उसका मालिक 300 रुपए जेब से निकालता है, उस मजदूर के हाथ में देता है, वो मजदूर अपनी जेब में वो 300 रुपए रखता है, सीना फख्र से चौड़ा करके चलता है और इतनी खुशी में झूम कर घर की तरफ जाता है, ऐसा लगता है इससे बड़ा मालदार अल्लाह ने पूरे मोहल्ले में किसी को बनाया ही नहीं है। इस वजह से लोगों याद रखें, दौलत में सुकून नहीं है। अगर सुकून है बंगले में नहीं है, सुकून गाड़ियों में नहीं है, सुकून टाइल्स और मार्बल में नहीं है, बल्कि अगर सुकून और चैन है तो अल्लाह के फजल में सुकून है। इसलिए अल्लाह दौलत दे, कम से कम अल्लाह से फजल अल्लाह का जरूर मांगे, कहे मेरे मौला अपना फजल फरमा, अपनी बरकत नाजिल फरमा। ये उलमा की जिंदगी को आप देखते हो, आप बज़ाहिर समझते हो 5,000 कमाने वाला जब सदरी पहनता है तो 3-4 हजार की सदरी पहन कर निकलता है। वो 5
5,000 कमाने वाला 1200-1500 रुपए की बरकाती टोपी लगाता है, वो 5,000 कमाने वाला स्टेज पर जब जुब्बा और पगड़ी साफा बांधकर, अमामा बांधकर लोगों से खिताब करता है, ऐसा लगता है कि जब इमाम साहब जुमा के दिन मिंबर पे खड़े होकर लोगों से खिताब करते गए, ऐसा लगता है कि वक्त का एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? इन उलमा की जिंदगी में इतना सुकून क्यों है? 5,000 कमाए लेकिन सदरी 3,000 की पहने, 5,000 कमाए कपड़े का क्रीज कभी खत्म न होने पाए, 5,000 कमाए लेकिन सर पे 1,500 की बरकाती टोपी रहे, 5,000 कमाए 3-4 हजार का जुब्बा पहने, 5,000 कमाए हमेशा मुस्कुराते रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, अल्लाह ने दौलत में सुकून नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह ने अपने फजल में सुकून दिया है। इसलिए लोगों 50,000 कमाने वाला डॉक्टर इतना खुश नहीं रहता है जितना ये उलमा खुश रहते हैं। 1 लाख कमाने वाला वो इंजीनियर वो इतना खुश नहीं रहता है जितने इमाम साहब खुश रहते हैं। वजह क्या है? उनके लिए डॉक्टर और मास्टर और इंजीनियर के लिए उनके बाप ने दुआएं की है, और हमारे इन उलमा के लिए मदीने के रसूल पाक ने दुआएं की है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह उन लोगों को हरा भरा रखे जो मुस्तफा की हदीस सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों को सुनाता है। ये उलमा है, इन उलमा की कदर कर ले। यहाँ ये उलमा मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। यहाँ उलमा राजी रहेंगे, परवरदिगारे आलम राजी हो जाएगा। यकीनन दुनिया में रहें, ऐसे रहें, कब मौत आ जाए कोई किसी का नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारी बातें करनी थी, वो बातें रह गई, फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह बात अगर हाजिरी हुई तो फिर इंशाअल्लाह कभी बयान होगा। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठा रहे और पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, और प्यार से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। आप हैं भाई शमीम फैजी साहब हैं और भाई अमीर हमजा खलीलाबादी हैं, नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा जाहिद बनारसी साहब किबला हैं। माइकुल के हवाले आप हैं, मैं हूँ। मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने कर दी है, अल्लाह कबूल फरमाए। यकीनन जब तक जिंदा रहे मुस्तफ़ा के इश्क में जिंदा रहें, और जब दुनिया से जाने लगे दूसरा कोई भी जनाजा देखे कहे वो देखो मुस्तफ़ा का आशिक जा रहा है, मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है। ये दम इश्क़ नबी में गर, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।